मैं अगर आपको याद दिलाऊं, कुछ दिन पहले मुझे याद है कुरुक्षेत्र ज़िले में शाहबाद रोड पर एक स्कूल की छोटी वैन की दुर्घटना में कुछ बच्चों की मौत हुई थी। उस समय भी इस तरह का ही हलचल, इस तरह का ही एक हड़कंप इस प्रशासन के अंदर देखा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक हादसा होता नहीं है, ना तो ये प्रशासन जागता है, ना ही जो संचालक हैं वो जागते हैं। इस देश को आदत हो गई है कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी ये लोग नहीं जागेंगे। अगर समय रहते इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाता, जो बातें आज इस मीटिंग में बताई जा रही है वो कानून के हिसाब से कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन ना तो इन अफसरों को वो ध्यान आती है जब तक वो हादसा नहीं होता, ना ही इन स्कूल संचालकों को। घटना में सबसे दुखद बात ये है कि उस घटना से एक गांव पहले उस स्कूल बस ड्राइवर को अभिभावकों ने पकड़ा था और उसको पहचान लिया था कि इसने दारू पी हुई है, लेकिन फिर भी स्कूल संचालन ने उसको ये कहकर वापस गाड़ी की चाबी दिलवा दी थी कि इसकी हम 4 दिन बाद छुट्टी कर देंगे, अभी आप इसको चाबी दे दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं कमी संचालन के साथ साथ उन अभिभावकों की भी है जिन्होंने शराब पिए हुए ड्राइवर को बस की दोबारा चाबी दे दी और उसको बस को ले जाने दिया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा भी रास्ते में हो जाएगा। इसका कोई हल अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो प्रशासन है, ये जो संचालक है, ये हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई हल ज़रूर बताएं कि ये परमानेंट जागे रहे। मैं अगर अपनी राय दूं तो एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो संचालकों के साथ साथ जो संबंधित अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक घटना के बाद पूरे हरियाणा का जो प्रशासन है वो इस समय एक्टिव मोड में दिख रहा है। आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घरौंडा के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस से, और यहाँ पर घरौंडा के जो एसडीएम हैं और जो एजुकेशन ऑफिसर हैं और तमाम शिक्षा अधिकारी और जो घरौंडा के थाना अध्यक्ष हैं, सभी ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया है और तमाम प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक हैं उनको बुलाया है और उनकी एक मीटिंग रखी है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि फिर भी हमारी तरफ से ऐसी कमी क्यों रह जाती है कि ये एक्सीडेंट हो गए हैं। मतलब ये भी हुआ, इससे पहले भी कई बार एक्सीडेंट आता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों कमियाँ रह जाती हैं? आपके पार्ट में ऐसी क्या कमी रह जाती है या फिर हमारे पार्ट में क्या कमी रह जाती है? हम सबको मिल करके हम किस तरह से इसको अच्छे से कर सकते हैं ताकि बच्चों का भविष्य सेफ है, हमारे बच्चे जो हम वो सेफ है। अगर तो स्कूल वो बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे सही से, तो आज का जो मीटिंग है सिर्फ वो नहीं है, ये 10 तक ही सीमित ना रखे बल्कि पूरा ही सुरक्षा का वो होना चाहिए कि उसमें चाहे पुलिस स्टेशन आ जाए, चाहे वो स्कूल के अंदर जो हादसे हो जाते हैं वो आ जाए, तो वो सारे ही आप उसमें बात सोचने का एक अवसर है कि हम सोचें कि कोई भी हादसा चाहे बस में या स्कूल के अंदर वो हो ना। स्कूलों में भी जैसे वायलेंस के कई बार किससे आते हैं, टीचर के प्रति वायलेंट हो जाते हैं। तो आज ये सारा सोच के आप क्या सोचते हैं कि ये मतलब हम कैसे रोकें सब मिल करके कि ये चीज ऐसे कर दी जाए तो हम इसको इस तरह से रोक सकते हैं? आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप प्लीज बताएं। बसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर एक बस के लिए एक ये प्लेटफॉर्म आपने बनाना है, ठीक है जी। कंप्लीटली फिट करना है, कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, यस या नो। इसके बाद रिमार्क्स में जो कॉलम छोड़ा हुआ है, सोमवार से अभी आपने एक छोटा सा ट्रेलर को देखा हुआ था, 2-3 स्कूल्स की वो तो ये मानो कि भाई समय कम होने के कारण या कोई स्थिति बातों हर एक स्कूल की हर एक बस चेक की जाए। इसके बाद एक कॉलम
क्या कभी ड्राइवर के द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने पर चालान हुआ है या नहीं? एक कॉलम ये बनाएंगे और एक कंडक्टर का नाम, क्योंकि पॉलिसी में स्पेशली मेंशन है अगर किसी का चालान हो चुका है तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज ड्राइवर। ठीक है जी, ये परफॉर्मा और नीचे लास्ट में लिखेंगे डायरेक्टर साहिबान के उपरोक्त के अतिरिक्त मेरे विद्यालय में कोई भी वाहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता और उपरोक्त जितने भी वाहन हैं मेरे सभी स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हैं। ओके, इसमें क्या क्या है, जैसे छोटा छोटा सा एक ब्रीफ सा करूं, बाकी इसमें आप सब पढ़ लेंगे। 32 पॉइंट है इसमें पॉलिसी में। जैसे बस का अलग है, पीला रंग होना चाहिए, स्कूल पे नाम लिखा होना चाहिए, बस पे फोन नंबर लिखा होना चाहिए, पढ़ते हुए काले शीशे नहीं होने चाहिए। और एक और है इसमें छोटा सा पॉइंट, शायद इस पर ध्यान नहीं जाता, जो खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं, उसके बाहर की तरफ रेलिंग होनी चाहिए पाइप। ठीक है जी। इसके बाद जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स तो कई बार हो जाता है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जो दवाइयाँ वगैरह जो एक्सपायरी डेट की पड़ी रहती है उसको आप चेक कीजिए, टाइमली चेक करते रहिए और उसको जो मेंटेन रखिए। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नेंस सिस्टम लगे हैं। आपको पता है कि आपकी गाड़ियों की हाई स्पीड कितनी रखी गई, कोई बता सकता है आप में से? जी नहीं, जी नहीं, पॉलिसी में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी में। ठीक है जी। फिर आप जो है उसको स्पीड गवर्नेंस सिस्टम इसमें लगाया गया है या नहीं लगाया गया, सीसीटीवी कैमरा, और इसके साथ साथ एक बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्कूल्स में ये सुविधा नहीं है। एक बार जिसको अपॉइंट कर देते हैं हम ये मानते हैं कि वो तो परफेक्शन में है ही है। बीच बीच में थोड़ा सा 6 महीने के बाद एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा जाए ड्राइवर का, 1 दिन का 2 दिन का, और उनसे जो है NOC दोबारा ली जाए तो बेस्ट है। वो भी है इस पॉलिसी में ताजा हुआ है। आप एक बार प्लीज पढ़ाते हैं, रूट चार्ट कुछ इस तरीके से बनाइए कि जो लास्ट ड्रॉप आउट स्कूल है, जहां आप आखिरी बच्चे को ड्रॉप करते हैं, वो बच्चा गलत साइड नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात? आजकल जो किताबों वाला है NCERT बुक्स पर, मैंने 1-2 स्कूल विजिट भी किया है, वो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ सही भी पाया गया। तो फिलहाल तो आपको यही कहना चाहूँगा कि NCERT बुक से अच्छी कोई बुक नहीं, कोई भी ऐसा सिलेबस अनछूता नहीं है जो उस बुक्स में ना हो। कैपेसिटी की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि बस की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी भी आपने लिखनी है। अब सीटिंग कैपेसिटी जो है वो माइनर्स के लिए है, की है ना, हमारे पास छोटे बच्चे भी होते हैं, नर्सरी के भी, केजी के भी होते हैं, तो उसमें जैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिखा 1.5 गुना उसमें दी गई इसमें, है ना जी। तो आप वो 1.5 गुना ही रखें। और एक ये छोटे छोटे जैसे रिक्शा, ऑटो और इस टाइप के प्लीज इसमें थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो ठीक रहेगा। अगर आप मान लीजिए अंदर जैसे आप कहोगे कि शहर से लेने के लिए बच्चे के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी आप बंद गाड़ियाँ ही प्रयोग करें, उतना होना चाहिए। आपसे भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और जो हमारे बच्चे भी तभी आगे बढ़ेंगे जब हम नियमों को फॉलो करें। होता क्या है, पैसेज ऑफ टाइम कई बार रूल्स हमें पता होते हैं, हम सभी के लिए बातें हैं कि हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो हमने अपने बच्चों को किस तरीके से बस में बैठना है, किस तरीके से उतरना है, पेरेंट्स को भी ट्रेन करना है और बच्चों को गाइड भी करना है। तो हमारा स्टाफ है उसको भी आपने बार बार ट्रेन करना है, मीटिंग लेनी है और उनको सुनिश्चित करना है कि वे किस तरीके से बच्चे को उतारना और किस तरीके से बैठना। फैसिलिटीज भी हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, हर तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप तमाम जो भी
जो कहते हैं कि एक्सेप्शनल कार्य होते हैं, बहुत अच्छे कार्य होते हैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार बच्चों के बेटरमेंट के लिए। आप पूरा ट्रस्ट दें और जो स्कूल में चाहे बस है, जो आपका स्टाफ है, बच्चे हैं, सभी अपना परिवार मानते हुए सभी को टाइट भी करें, प्यार से भी रखें और जो तमाम जो कायदे कानून है, जो अच्छी अच्छी बातें आपको पता है, लागू करें। तो दोस्तों आपने देखा कि तमाम जो प्रशासन है उन्होंने इस समय एक कमर जैसे कस रखी है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो, उसके लिए पूरा प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में दिख रहा है। लेकिन मैं अगर आपको याद दिलाऊं, कुछ दिन पहले मुझे याद है कुरुक्षेत्र ज़िले में शाहबाद रोड पर एक स्कूल की छोटी वैन की दुर्घटना में कुछ बच्चों की मौत हुई थी। उस समय भी इस तरह का ही हलचल, इस तरह का ही एक हड़कंप इस प्रशासन के अंदर देखा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक हादसा होता नहीं है, ना तो ये प्रशासन जागता है, ना ही जो संचालक हैं वो जागते हैं। इस देश को आदत हो गई है कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी ये लोग नहीं जागेंगे। अगर समय रहते इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाता, जो बातें आज इस मीटिंग में बताई जा रही है वो कानून के हिसाब से कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन ना तो इन अफसरों को वो ध्यान आती है जब तक वो हादसा नहीं होता, ना ही इन स्कूल संचालकों को। कल की घटना में सबसे दुखद बात ये है कि उस घटना से एक गांव पहले उस स्कूल बस ड्राइवर को अभिभावकों ने पकड़ा था और उसको पहचान लिया था कि इसने दारू पी हुई है, लेकिन फिर भी स्कूल संचालन ने उसको ये कहकर वापस गाड़ी की चाबी दिलवा दी थी कि इसकी हम 4 दिन बाद छुट्टी कर देंगे, अभी आप इसको चाबी दे दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं कमी संचालन के साथ साथ उन अभिभावकों की भी है जिन्होंने शराब पिए हुए ड्राइवर को बस की दोबारा चाबी दे दी और उसको बस को ले जाने दिया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा भी रास्ते में हो जाएगा। इसका कोई हल अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो प्रशासन है, ये जो संचालक है, ये हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई हल ज़रूर बताएं कि ये परमानेंट जागे रहे। मैं अगर अपनी राय दूं तो एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो संचालकों के साथ साथ जो संबंधित अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं GNA 24, मैं हूँ रवि गोस्वामी। धन्यवाद।